नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में सर्वनाम पदबंध की चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम पदबंध को जानने से पहले हम पदबंध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पदबंध से पहले पद है, तो पद जैसा कि हम जानते हैं मित्रों कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। और पदबंध क्या है? तो पदबंध भी वाक्य में ही प्रयोग होता है, वाक्य का ही अंश है और यह एक से अधिक पद से मिलकर बना होता है। जैसे कि इसमें दो पद है, पद बंध, पद बंध। पद परस्पर बंधे हो, जुड़े हो और जुड़कर एक इकाई के रूप में अर्थ देते हो, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें उद्देश्य या विधेय एक साथ नहीं होते हैं। तो इसकी विशेषता क्या किस रूप में देखेंगे कि यह वाक्य का अंश होता है। पहला, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। तीसरा, यह एक इकाई के रूप में होता है। चौथा, यह अर्थ देता है लेकिन पूरा नहीं देता है। और पांचवा, इसमें उद्देश्य और विधेय एक साथ नहीं होते हैं। ये पदबंध की विशेषता है। तो पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। इसके पहले की वीडियो में मैंने संज्ञा पदबंध के बारे में बताया, तो इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम पदबंध के बारे में जानते हैं। तो सर्वनाम पदबंध भी संज्ञा पदबंध की तरह ही प्रयोग में आता है। जिस तरह से संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करता है, उसी तरह से सर्वनाम पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करता है। तो इसमें भी एक सर्वनाम अवश्य होता है, लेकिन संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध में अंतर क्या है कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा अंत में आती है, लेकिन सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम पहले आता है। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं कि वह किस्मत का मारा क्या करता। क्या करता पहला ये है। तो यहां देख रहे हैं हम लोग वह का प्रयोग कर रहे हैं पहले। दूसरा, अगर वाक्य देखेंगे कि कोई बेचारा अपने बच्चों को कैसे पाले, यह भी देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि कोई सर्वनाम है और यह पहले आया है। उसके बाद जो है किस्मत का मारा, तो एक साथ वह किस्मत का मारा, ये पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है। कोई बेचारा, तो कोई बेचारा भी जो है यहां पर पदबंध है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सर्वनाम पदबंध पहले आता है और विशेषक उसके बाद आता है। लेकिन कभी कभी सर्वनाम पर जोर देने के लिए, जैसे कि हमने संज्ञा में देखा था, सर्वनाम पर जोर देने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग विशेषक के बाद करते हैं। तो विशेषक क्या होता है? तो सर्वनाम पदबंध के साथ जो पद जुड़े होते हैं विशेषण के रूप में, उसे विशेषक कहा जाता है। जैसे किस्मत का मारा विशेषक है, बेचारा विशेषक है। तो विशेषक के बाद भी सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे इसी को अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे कि किस्मत का मारा हुआ, किस्मत का मारा वह क्या करता। तो यहां पर हमने देखा कि सर्वनाम का प्रयोग विशेषक के बाद हुआ है। एक उदाहरण और ले लेते हैं
कि हमेशा हमेशा बोलने वाले तुम आज शांत बैठे हो। तो यहां भी देखेंगे कि तुम आ रहा है, तुम आज शांत बैठे हो, और विशेषक हमेशा बोलने वाले जो है वह सर्वनाम के पहले आकर इसे सर्वनाम पदबंध बना दिया। तो यहां दो बातें हुई कि पहला कि सर्वनाम विशेषक के पहले आता है, और दूसरी बात कि सर्वनाम विशेषक के बाद आता है। तीसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, जो हमें जानना चाहिए, कि कभी कभी सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम बटकर आता है, एक साथ नहीं आता है। जैसे उस ईमानदार को सभी जानते हैं। तो यहां देखेंगे कि उस और उसको जो सर्वनाम है वह बट कर आया है, और ईमानदार बीच में आया है, विशेषक बीच में आया है। क्योंकि उसको है इसलिए अलग है, लेकिन ईमानदार वह सब काम करता है, तो वह सब काम करता है, ईमानदार हुआ। तो यहां पर लेकिन को का प्रयोग हुआ है, और ईमानदार को बीच में लाकर सर्वनाम को बांट दिया गया है। जैसे एक उदाहरण और देख सकते हैं कि उस मेहनती से, उल्टा हो गया, उस मेहनती से सभी प्यार करते हैं। तो यहां पर भी देख रहे हैं हम लोग कि उस मेहनती से, तो उससे सभी प्यार करते हैं, यह है, तो यह पद हो गया। लेकिन यहां पर जब मेहनती ला रहे हैं, विशेषक ला रहे हैं, तो यह हो जा रहा है पदबंध हो रहा है। तो ऐसे भी पदबंध होते हैं जिसे हमें पहचानना है, और वह सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से सर्वनाम पदबंध को पहचानने के लिए तीन बातें बहुत जरूरी है। पहली बात कि वह सर्वनाम विशेषक के पहले आता है, और कभी कभी विशेषक के बाद आता है। तीसरी बात कि कभी कभी सर्वनाम पदबंध में सर्वनाम टूट कर आता है, अलग होकर आता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सर्वनाम पदबंध को समझा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।